हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शीट सॉल्यूशंस में। यहाँ पर हम लोग गूगल शीट से संबंधित नए नए वीडियो लेके आते रहते हैं। आज हम सीखने वाले हैं गूगल शीट में ऑटोमेटिक डाटा एंट्री कैसे की जाती है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक होगी, इसके अंदर अपने को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जस्ट आपको इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे अपना डाटा फीड करना है और इस सेव बटन पे क्लिक करना है, तो आपका डाटा यहाँ से शीट 3 पे ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ डाटा एंटर करते हैं। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर बोला गया है, तो 001, आइटम नेम SS पाइप 304, HSN कोड 7306, क्वांटिटी 120, UM हो गया kg और रेट हो गई हमारी 200 और यहाँ पे इंटू हो गया ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखिए, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जैसे मैंने डाटा एंटर किया इसका कलर पूरा का चेंज हो गया और ग्रीन हो गया और यहाँ पे सबके सामने ओके लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ से जैसे ही हम लोग सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो एक स्क्रिप्ट रन होगी और ये सारा डाटा शीट 3 पे चला जाएगा। अब ये तो होगी इसकी बात। अब इसको बनाना कैसे है, तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है। इसको सीखने के लिए हम लोग चलते हैं मेरी शीट 5 पे। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उस डाटा को कॉपी करके रखा है ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब यहाँ पर हम लोग एक कंडीशनल फॉर्मेट का रूल लगाएंगे सी में। तो यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट पे जाएंगे। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे एक रूल पहले से लगा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ और ऐड रूल कर देता हूँ। अब यहाँ पे रेंज C2 से C8 ऑटोमेटिक आ गई है और यहाँ पे मैं फॉर्मूला में रूल में सेलेक्ट कर दूंगा इज एम्प्टी। इज एम्प्टी हो तो क्या हो, तो इज एम्प्टी हो तो मेरे को चाहिए कि ये वाला लाइट कलर यहाँ पे आ जाए और यहाँ से कर दूंगा मैं डन। और फिर एक नेक्स्ट रूल ऐड करूँगा इसी डाटा के लिए, वो होगा मेरा इज़ नॉट एम्प्टी। तो इज़ नॉट एम्प्टी होगा तो क्या हो, इज़ नॉट एम्प्टी हो तो मेरा कलर यहाँ पे ये वाला हो जाना चाहिए और डन। ओके, अब यहाँ पर और एक रूल लगाएंगे कि ये अगर यहाँ पे जैसे ही डाटा आता है एंटर होता है तो यहाँ पे क्या हो, तो यहाँ पे जैसे ही डाटा एंटर होगा तो हम लोग का ये अगर एम्प्टी नहीं होगा तो यहाँ पे हम लोग का इसका कलर भी हो जाएगा येलो और यहाँ से हम लोग कर देंगे डन। अब ये रूल भी हमारा लग चुका है यहाँ पे। अब जब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कुछ सिंपल सी एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देते हैं 001, आइटम नेम वही दे देते हैं SS पाइप, आप कुछ भी दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। 202, HSN कोड 7306, क्वांटिटी हो गई 150, UM हो गया kg, रेट हो गई 350 और अमाउंट। अब यहाँ पे हमको फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल्स इफ़, फॉर्मूला ध्यान से देखिए, इफ़ C5 एंड C7 इक्वल्स है किसके, एम्प्टी के, तो एम्प्टी दे दो और नहीं तो C5 इंटू C7 कर दो और ब्रैकेट बंद, एंटर। इससे क्या होगा कि यहाँ पे ये इंटू होके ऑटोमेटिक आ जाएगा और अगर इनमें से कोई सा भी ब्लैंक होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो चलिए, ये तो हो गया। अब यहाँ पर एक ओके लाने के लिए और फॉर्मूला लगा लेते हैं।
ताकि जैसे यहाँ पे एंट्री करें कुछ भी तो यहाँ पे ओके लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स इफ़ ये वाली सेल C2 इक्वल्स है ब्लैंक के, तो ब्लैंक दे दो, और नहीं तो कॉमा क्या दे दो, ओके। तो वर्ड जब भी फॉर्मूला में लिखा जाता है ऐसा कुछ, तो उसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कोमा में डाल देते हैं और उसके बाद कर देंगे ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहाँ पे ओके आ गया। अब इसको पूरे को कर देंगे हम लोग ड्रैग, तो ये हमारा बन गया। अब इसको रन करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक बटन चाहिए। तो बटन कहाँ से लाएंगे, यहाँ पे लगा देते हैं। तो बटन लाने के लिए हम लोग जाएंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ से चूज कर लेंगे ड्राइंग को। ड्राइंग चूज करने के बाद यहाँ से हम लोग एक शेप ले लेंगे। तो ये वाला यहाँ से शेप को चूज करेंगे और यहाँ से ये वाला एक शेप ले लेते हैं और इस शेप को ऐसे यहाँ पे ड्रैग करेंगे। ये हो गया ड्रैग। अब यहाँ पर लिख देते हैं सेव और इसका अलाइनमेंट भी कर देते हैं ना। अलाइनमेंट कर देने से दिखने में सुंदर लगेगा ये। तो इसको हम लोग यहाँ पे जाके यहाँ से इसका अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर। ये हो गया सेंटर। अब इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर दिया जाए ताकि ये दिखने में सुंदर दिखे। तो यहाँ से मैं एक कलर ले लेता हूँ, येलो हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे जाके कर दूँगा सेव एंड क्लोज और ये आ गया हमारा यहाँ पे। इसको ड्रैग करके हम लोग यहाँ लगा देंगे और इसको कर देंगे थोड़ा छोटा ताकि दिखने में सुंदर दिखे। इस तरीके से। इसके बाद अब हम लोग को इसको रन कराने के लिए स्क्रिप्ट चाहिए। तो ये डाटा है हमारा शीट 5 पे और हम इसको रन करा के भेजेंगे शीट 6 पे, जो कि अभी तक खाली है। ये मेरा पहले का कुछ किया हुआ था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब हम लोग वापस आएंगे शीट 5 पे और यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे Ctrl+C और फिर वापस जाएंगे शीट 6 पे और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल करेंगे और पेस्ट स्पेशल में जाके हम लोग कर देंगे ट्रांसपोज करते ही ये हमारा हेडिंग यहाँ पर आ गया। और हेडिंग हमारा यहाँ आने के बाद कॉलम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। हेडिंग यहाँ पर आने के बाद इस हेडिंग को हम लोग एक कलर दे देते हैं ताकि दिखने में थोड़ा सुंदर दिखे। ये शेडिंग को यहाँ से कलर दे देते हैं। ये सब तो आप भी कर पाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर हमको डाटा लेके आना है। जब भी हम शीट 5 में एंट्री करें और यहाँ से सेव बटन पर क्लिक करें तो ये डाटा हमारा शीट 6 पे चला जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले इसके लिए हमने एक स्क्रिप्ट बनाई है। ये स्क्रिप्ट हम लोग ने बहुत मेहनत करके लिखी है। तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसको यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं और ये हमारी शीट हो गई यहाँ तक कॉपी होने के बाद हम लोग चले जाएंगे एक्सटेंशन में और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे ऐप स्क्रिप्ट सेलेक्ट करने के बाद में ये खुलने में थोड़ा सा टाइम लेता है और डाटा भी कुछ स्लो चल रहा है। यहाँ से हम लोग एक फ़ाइल चूज़ करेंगे, नया फाइल क्रिएट करेंगे। ये फाइल फंक्शन के सामने वाला प्लस बटन पे दबाने से ही यहाँ पर एक फ़ाइल आ जाएगी। यहाँ पे बोलेगा स्क्रिप्ट या HTML, तो हमको स्क्रिप्ट चूज़ करना है और यहाँ पे इसका हम लोग कुछ भी नाम दे देंगे। जैसे मैं अभी के लिए दे देता हूँ
MP और यहाँ पे आएंगे और इसको Ctrl+A दबा के पूरा को सिलेक्ट कर लेंगे और डिलीट दबा देंगे। तो ये हो गया डिलीट। फिर इसके बाद यहाँ पे करेंगे सेव। ये सेव हो गया। अब यहाँ पर जो हम लोग ने स्क्रिप्ट कॉपी की है उसको पेस्ट कर देंगे। तो उसको पेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर दबाएंगे Ctrl+V। अब ये पेस्ट हो गई। पेस्ट होने के बाद में यहाँ से इसको कर देंगे सेव। सेव प्रोजेक्ट हो गया। जैसे ये सेव होगा तो ये देखिए ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर ये सेव का बटन इस तरीके से हो जाएगा। अब सेव होने के बाद में हम लोग इसको एक बार यहाँ से ही रन करा देंगे। तो ये रन हो गया। अब रन होने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा एग्जीक्यूशन स्टार्टेड। इसका मतलब हमारी स्क्रिप्ट ठीक काम कर रही है। अब इसको हम लोग जाके गूगल शीट में देखेंगे, शीट 5 के ऊपर, तो हमारा डाटा यहाँ से एक बार ट्रांसफ़र हो चुका है। देखिए जैसे हम लोग ने वहाँ से रन करवाया तो ये डाटा ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, शीट 5 पे इसको यहाँ पे हमको स्क्रिप्ट को ऐड कराना है। तो इसको ऐड कराने के लिए हम लोग सेव बटन पे जाएंगे। इससे पहले हम लोग को इसका एक्सटेंशन का अंदर जाके ऐप स्क्रिप्ट का जो नाम है वो देख लेना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी एंड क्लियर डाटा। कॉपी एंड क्लियर डाटा, कॉपी एंड क्लियर डाटा लिखा हुआ है। तो इस नाम से मेरे पास पहले भी स्क्रिप्ट है, तो मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि नहीं तो फिर ये दिक्कत देगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका नाम खाली शॉर्ट में कॉपी खाली कर देता हूँ। कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया। अब हम लोग को इसका नाम पता है। अब हम लोग जाएंगे वापस गूगल शीट में और यहाँ पर स्क्रिप्ट जहाँ रन करवानी है यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएगा असाइन स्क्रिप्ट। असाइन स्क्रिप्ट में हम लोग को असाइन स्क्रिप्ट का पॉपअप खुलेगा, इसके अंदर उसका नाम दे देना है। तो उसका नाम था हमारा कॉपी। तो कॉपी हम लोग यहाँ पे दे देते हैं COPY कॉपी और यहाँ से कर देंगे ओके। अब ये स्क्रिप्ट हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। इसके अंदर असाइन हो गई हमारी स्क्रिप्ट। अब इसको हम लोग फिर से एक एंट्री हमारी ऑलरेडी की हुई है यहाँ पे उस रन के थ्रू जो हम लोग ने डायरेक्ट किया था। तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं एक बार, नहीं तो आप लोग को कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं शीट 5 पे और नई एक एंट्री यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नई एंट्री करते हैं 002। आइटम नेम हो गया SS पाइप 202 और यहाँ पे HSN कोड दे दिए 7306। क्वांटिटी हो गई 140, UM ले लिया kg और रेट दे दिया यहाँ पे 320। यहाँ पे हमारा इंटू हो गया, ऑटोमेटिक आ गया और यहाँ पर हमारा सब एंट्री हो चुका है, इसलिए यहाँ पर भी ओके आ गया। और यहाँ से हम लोग सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए सेव बटन पे जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे स्क्रिप्ट रन हो गई और ये डाटा हमारा चला गया शीट 6 पे। अब अगर आपको एक एंट्री और मैं करके दिखा देता हूँ पहले, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए हम लोग फिर से यहाँ पे एंट्री करते हैं 003 ब्लिस्टर 7308, क्वांटिटी 40, UM पीसेस में ले लेते हैं इस बार और रेट दे देते हैं 210। यहाँ पे इंटू होके आ ही गया ऑटोमेटिक और यहाँ से हम लोग इसको कर देंगे सेव। तो इस तरीके से ये शीट 6 पे एंट्री हमारी चली गई। यहाँ पे देखिए दूसरी एंट्री भी यहाँ पे आ गई हमारी। अब शीट 5 पे वापस आके देखते हैं, हमारी एंट्री भी यहाँ से क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आप लोग डाटा एंट्री इजीली कर सकते हैं और कोई भी इंटरव्यू को आप क्रैक कर सकते हैं। अब इसमें रहा ये बाकी कि मैं आपको ये नहीं समझा पाया कि ये स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। ये जो स्क्रिप्ट है ये लिखने के लिए बहुत टाइम चाहिए, तो मैं अभी अगर लिखूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
तो इसके लिए मैं आपको कभी आगे में समझा दूंगा। ये आपको अगर आता है तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो आप किसी भी स्क्रिप्ट राइटर से ये लिखवा सकते हैं। धन्यवाद।